हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं फ्रॉम पॉलिटी एंड द टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मोस्ट रिपीटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका हम कम्प्लीटली इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। OPSC, BPSC, UPPSC इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता देता है। जो हम लोग पब्लिक सर्वेंट बनते हैं, मतलब सरकारी नौकरियां मिलती हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, तो उसमें इक्वालिटी प्रोवाइड करता है आर्टिकल नंबर 16। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। Which article deals with formation of new states and alteration of areas, boundaries और names of existing states। तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच आर्टिकल डील्स विथ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 21। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इसको मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 21 में। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन इज रिलेटेड टू, जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है वो किससे संबंधित है। सभी को पता होगा ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्टिकल नंबर 21A में आता है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। Which article provides for an independent office of the Comptroller and Auditor General of India। तो Comptroller and Auditor General CAG, CAG जिनको हम कहते हैं, उनका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 148। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इन विच आर्टिकल देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर फाइनेंस कमीशन। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 280। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग इसमें आता है। व्हाट इज़ रिटन इन आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडिया दैट इज़ भारत विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इंडिया दैट इज़ भारत विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल नंबर 1 में मेंशन किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पार्ट नंबर 3। तो देखिए, जो आर्टिकल नंबर 32 है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू इंडिविजुअल्स टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट टू सीक जस्टिस। और आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग हम 5 टाइप्स ऑफ रिट को देखते हैं एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल नंबर 32। तो ये सुप्रीम कोर्ट ये 5 टाइप्स ऑफ रिट भी प्रोवाइड करती है, हेबियस कॉर्पस, को वारंटो मैंडेमस, सर्शियरी प्रोहिबिशन। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत्स। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 243। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 243 है पंचायतों की स्थापना का प्रावधान करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पार्ट नंबर 9 में आता है। और 73rd नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 से, उसके थ्रू इसको ऐड ऑन किया गया था। Which of the following articles stipulates that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India। तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 141। आर्टिकल नंबर 141 ये प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टिपुलेट्स दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय, जो भी नियम, रूल, लॉ कुछ भी होगा सभी को फॉलो करना होगा इन इंडिया। Which article of the Constitution makes the advice of the Prime Minister and his Council binding on the President of India। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल नंबर 74। तो आर्टिकल नंबर 74 प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर और उसकी परिषद, काउंसिल की सलाह को भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाता है। तो आर्टिकल नंबर 74 आपको ध्यान में रखना है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। द एडवाइस
टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बाध्यकारी है, मतलब प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। तो ये आर्टिकल नंबर 74 में आता है। विच आर्टिकल डील्स विद प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 61। तो जो आर्टिकल नंबर 61 है ये डील करता है विद द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही उसको पद से स्थापित किया जाता है, विस्थापित, मतलब उसको पोस्ट से हटाया जा सकता है। तो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, जो चीज़ दी गई है, ये आर्टिकल नंबर 61 में दी गई है, ये राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट पे लगता है। विच आर्टिकल डील्स विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। यहाँ पे गवर्नर की बात की गई है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद होता है जो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित है? तो ये आर्टिकल नंबर 163, ठीक है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो एड एंड एडवाइस देते हैं टू द गवर्नर, और ये किस में होता है? स्टेट में होता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिशेज अनटचेबिलिटी, ठीक है, अस्पृश्यता को समाप्त करता है, आर्टिकल नंबर 17। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार को कौन सा आर्टिकल ऐसा डिफाइन करता है? तो आर्टिकल नंबर 23 एंड 24, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं ये कवर करते हैं द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड 14 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों को आप ज़बरदस्ती फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकते। ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता हमें मिलती है आर्टिकल नंबर 26 में, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो ये आर्टिकल नंबर 25 टू 28 में इसको डिस्क्राइब किया गया है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर 323, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स से रिलेटेड है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल नंबर 324, ये सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस इसको टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। तो 324 आपको ध्यान में रखना है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द मनी बिल। तो धन विधेयक आता है आर्टिकल नंबर 110, आर्टिकल नंबर 110 में, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बाय अ मिनिस्टर ओनली। विच आर्टिकल डील्स विद अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आता है ये आर्टिकल नंबर 18 में, ठीक है, उपाधियों का अंत। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल नंबर 20 है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो किसी को गिरफ्तार कर लिया गया हो और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए गिरफ्तारी में, तो ये सभी चीज़ें आती हैं आर्टिकल नंबर 20 में। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जब हम किसी भी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा देखते हैं कि मनमाने ढंग से गिरफ्तारी हो गई, नज़रबंदी, तो इन सभी के खिलाफ हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 22, ठीक है, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है, तो आर्टिकल नंबर 29, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति से संबंधित है ये आर्टिकल नंबर 52, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल नंबर 52 में मेंशन है। द स्पेशल प्रोविजंस इन आर्टिकल 371G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू द स्टेट ऑफ। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371G में विशेष प्रावधान किस राज्य से संबंधित हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिजोरम। ध्यान में रखिएगा कि जो आर्टिकल नंबर 371 है ना, ये प्रोवाइड करता है कुछ स्पेशल टाइप ऑफ स्टेटस टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे आके मिजोरम, नागालैंड, तो ये सभी। तो आर्टिकल नंबर 371G में
जो एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, तो मिज़ोरम का दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिस्ट है 371 बी में, बी फॉर असम कर लीजिए, सी में मणिपुर, 371 एफ में सिक्किम, एच में अरुणाचल प्रदेश, जी में मिज़ोरम। यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बड़े बड़े एग्जाम्स जैसे पीएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर से रिवाइज करते हैं, असम बी में, मणिपुर सी में, सिक्किम एफ में, अरुणाचल प्रदेश एच में और मिज़ोरम आ गया जी में, ठीक है। आर्टिकल 239 डील्स विद द, तो आर्टिकल 239 जो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज बाय प्रेसिडेंट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जो कि यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा देखा जाए, ये 239 में इसको मेंशन किया गया है। Which article of the Constitution of India mentions that the Lok Sabha must have a speaker and a deputy speaker? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 93, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। विच आर्टिकल डील्स विथ पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इश्यू रिट्स? तो देखिए अभी हमने देखा था कि 32 नंबर के आर्टिकल में कौन प्रोवाइड करता है रिट, तो एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट भी तो रिट इशू कर सकता है, तो 226 में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, पावर्स ऑफ हाई कोर्ट्स टू इश्यू रिट्स। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट? तो कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 143, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 143, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 44। तो देखिए 4 और 4 दोनों ही कैसे हैं, कॉमन, तो कॉमन मतलब यूनिफॉर्म, एक जैसे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल नंबर 44, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है इन उत्तराखंड, ठीक है। और गोवा में फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया गया था बाय पोर्तुगीज़, बट ये अनऑफिशियल है। ऑफिशियली अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में ये चीज़ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर 44। तो इसमें मैरिजेस के लॉ या फिर किसी भी प्रकार के जो लॉ होंगे सभी रिलीजन्स के लिए कॉमन यानी कि सेम टू सेम होंगे, ठीक है। चलिए आर्टिकल 40 इज रिलेटेड टू, तो आर्टिकल नंबर जो 40 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, इसमें आते हैं, ठीक है। विच आर्टिकल डील्स विद द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 50। देखिए 50, एक साइड आप जुडिशरी लिख लीजिए, एक साइड आप एग्जीक्यूटिव, तो ये 50 मतलब ये डिवाइड हो गया, इस तरीके से याद रख लीजिए। तो ये न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की संबंधित है आर्टिकल नंबर 50, ठीक है। विच आर्टिकल डील्स विथ प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? तो आर्टिकल नंबर 51, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से रिलेटेड है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है 51A में, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था, उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन विच आर्टिकल देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट? तो ये जो है हमने रिवाइज किया, अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है आर्टिकल नंबर 74 में। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो एड एंड एडवाइस देते हैं टू द प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, आर्टिकल नंबर जो 76 है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। Which article talks about duties of Prime Minister as respects the furnishing of information to the President? राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में कौन सा अनुच्छेद चर्चा करता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 78, ठीक है। तो ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, तो ये सभी चीज़ें आती हैं आर्टिकल नंबर 78 में। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू promulgate ordinance during recess of parliament is mentioned in which article? तो संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस होते हैं उनको जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है?
तो बेसिकली आपको ये बताना है कि जो प्रेसिडेंट है वो अध्यादेश की शक्ति उसकी किस में नहीं थे, तो आर्टिकल नंबर 123 में ये मेंशन्ड है, ठीक है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमिलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। विच आर्टिकल डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, तो कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, तो जो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर है वो आर्टिकल नंबर 155 में हम देखते हैं। विच आर्टिकल डील्स विथ ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर विथ रिगार्ड टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर, राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, ये आर्टिकल नंबर 167 है, रिलेटेड टू ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर विथ रिगार्ड टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर, ठीक है। जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के वो गवर्नर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विच आर्टिकल गिव्स प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू एन इंटरस्टेट काउंसिल, कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान देता है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 263। आर्टिकल नंबर 263 प्रोविजन है इसमें विथ रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल किस में रिलेटेड है, अंतर्राज्यीय परिषद, ये 263 आर्टिकल में है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज, तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों न्याय निर्णय से संबंधित है। तो जो एक स्टेट है दूसरा स्टेट है उसके बीच में कोई वाटर फ्लो करी, कुछ इधर जा रही है कुछ इधर जा रही है, तो पानी का बंटवारा किस तरीके से होगा, वाटर का डिवीज़न, तो ये सभी जो डिस्प्यूट्स हैं इसको सॉल्व करने का जो सॉल्यूशन है वो आर्टिकल नंबर 262 में है कि कौन से स्टेट को कितना पानी कैसे किस प्रकार से मिलेगा, इसमें रूल लिखा हुआ है, ठीक है। विच आर्टिकल डील्स विथ ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स, तो कौन सा अनुच्छेद संघ द्वारा कुछ राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान से संबंधित है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 275 ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स। Which among the following article of the Constitution of India says that all public places are open to all citizens? तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 15(2). तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ऑल द पब्लिक प्लेसेस आर ओपन टू ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड द थिंग इज मैंशनड इन आर्टिकल नंबर 15, और ये 2 भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी, तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो सभी को पता होगा आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, ध्यान में रखिएगा। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये है 360, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है। और विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज, तो कौन सा अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 343, ये ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इलेक्शंस टू द पंचायत, कौन सा अनुच्छेद पंचायत चुनाव से संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 243(k), ओके, इलेक्शंस टू द पंचायत्स। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल नंबर 368 है जो कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है संसद को, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ये पार्ट नंबर 20 में आता है जिसको कि हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, कौन से आर्टिकल में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 330, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ध्यान में रखिएगा ये सभी चीज़ें और वीडियो को ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।